आपकी स्क्रीन पे नजर कमाल ही है जी। आएगी। इस स्टॉक का साल का हाई 34 रुपए का है। तो धीरे धीरे करके ये अपने साल के हाईज की तरफ स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आएगा। पर ध्यान रखें, स्टॉक ने पहले 70 प्लस के लेवल्स देखे हुए हैं, तो वहां से तो बहुत तगड़े करेक्शन के साथ इस समय कामकाज होता हुआ। और कई लोग वाकिफ नहीं होंगे, ज्यादातर इसे इंफ्रा कंपनी के तौर पे कई लोग ट्रीट करते हैं, लेकिन ये कंपनी दरअसल दो मेन बिजनेसेस या दो मेन वर्टिकल्स में प्रेजेंट है। ईपीसी जो मन कंस्ट्रक्शन के थ्रू है, और रियल एस्टेट जो MICL रियल एस्टेट के जरिए है। और FY20 का रेवेन्यू मिक्स जो है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। अब रियल एस्टेट से 58% 60% के रेवेन्यूज आते हैं, तो शुरुआत उसी धंधे के साथ कर रहा हूं। तो मन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन जो है दरअसल मुंबई की एक लीडिंग रियल एस्टेट कंपनी है और जानी जाती है अपने सारे प्रोजेक्ट्स अहेड ऑफ स्केड्यूल कंप्लीट करने के लिए। तो सायन, मुलुंड, घाटकोपर की जो बेल्ट है लार्जली उसमें प्रेजेंस है इस कंपनी का। और आज तक जितने प्रोजेक्ट्स हैं सारे बिफोर टाइम पोजीशन दिया गया, सारे प्रोजेक्ट्स अहेड ऑफ शेड्यूल कंप्लीट करे गए। और FY21 की लॉन्च पाइपलाइन देखिए इस कंपनी की। इस कंपनी ने आराध्य वन अर्थ नाम से घाटकोपर ईस्ट में एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा है 14 महाडा सोसाइटीज के रीडेवलपमेंट का। और एमिनेंट आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर साहब ने इस प्रोजेक्ट को डिजाइन करा है। दूसरा, इसने आराध्य हाई पार्क नाम से दहीसर के पास, दहीसर जो चेक नाका है, दरअसल इस बार जब मैं मुंबई लौट रहा था तब मैंने एकदम देखा वो जस्ट चेक नाके से पहले बहुत मैसिव कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वो यही इसी का कंस्ट्रक्शन, यहीं से मुझे क्लू मिला था। आराध्य वन अर्थ घाट, ये जो आराध्य हाई पार्क जो है इसका फेज 1 2 टावर्स इसने लॉन्च कर दिए हैं। पिछले ही साल इसने एटमॉस्फेयर नाम का रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च करा था, रेरा कारपेट एरिया 6 लाख स्क्वायर फीट का। और जल्दी मुंबई के विले पार्ले में इस कंपनी का एक और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आने वाला है। ईपीसी का धंधा मुंबई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने अब तक देखा वो जो स्टैंप ड्यूटी घटी है उसका मुंबई रियल एस्टेट पे बहुत तगड़ा फर्क पड़ा है, बहुत फायदा मिला है। ईपीसी ये कंपनी आउटस्टैंडिंग एसोसिएशंस कई सारे क्लाइंट्स के साथ एंजॉय करती है, जिसमें रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, पोर्ट्स और हार्बर का इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वर्क्स। जो मार्की क्लाइंट लिस्ट है वो आप लोग की स्क्रीन पर आएगी, देखिएगा किस तरह के क्लाइंट बेस है इस कंपनी का। FY20 के एंड में इसकी ईपीसी ऑर्डर बुक जो अनएग्जीक्यूटेड थी 800 करोड़ रुपए पे खड़ी हुई थी। और जिस तरह से इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को, हाउसिंग फॉर ऑल को, अर्बनाइजेशन को पुश दिया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए डिमांड वैसे ही बढ़ती हुई नजर आएगी। और इन सब के बीच में इस कंपनी का मार्केट कैप इस समय केवल 725 करोड़ रुपए का। क्वार्टरली परफॉर्मेंस आप लोग की स्क्रीन पर आएगा, देखिए किस तरह से स्मार्टली Q1 से Q2 के बीच में बाउंस बैक करा है। और इन दोनों ही बीते क्वार्टर्स में इस कंपनी ने प्रॉफिट्स क्लॉक करके दिखाया है, जो कि सराहनीय है। बैलेंस शीट बेहद स्ट्रांग। रियल एस्टेट कंपनी इस समय लिक्विडिटी क्राइसिस से जूझने का डर है उनको। ये कंपनी कैश कंजर्वेशन के लिए जानी जाती है, अपने एसेट लाइट मॉडल के लिए जानी जाती है। 364 करोड़ रुपए की कुल बोरोइंग, उसके सामने 13 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स, 71 करोड़ के नेट रिसीवेबल्स, 24 करोड़ का कैश, 94 करोड़ रुपीस का बैंक बैलेंस, 32 करोड़ के लोन्स एंड एडवांसेस जो दिए हैं इसने, और बाकी के फाइनेंशियल एसेट्स 182 करोड़ के। इस तरह की स्ट्रांग बैलेंस शीट आपको नजर आएगी। और जाते आते एक और इंटरेस्टिंग बात, लगातार प्रमोटर्स की बाइंग, मनन शाह, पराग शाह, अगस्त एंड से जो बाइंग शुरू करी वो सिलसिला आपकी स्क्रीन पर आएगा। और पिछले क्वार्टर में प्रमोटर्स ने दरअसल 64 बेसिस पॉइंट्स अपना स्टेक बढ़ाया, और अब प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़कर 65% के पार चली गई है। तो इस कंपनी मन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन को अपने रडार पे रखिएगा। इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन और साथ साथ रियल एस्टेट, बहुत बढ़िया मिक्स है इसके बिजनेस मॉडल में। क्या बात है आशीष जी, एक तो आपका क्लू जो था वो बहुत ही शानदार था। देखिए हाइंडसाइट में सब चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। तो बायोलॉजी की जो क्लास आपने पढ़वाई हमें, वो एक्चुअली अब आपको अंत होती हुई दिख रही है मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन पर। फिलहाल स्क्रीन पर ये 33 रुपए आपको ऊपर दिखेगा प्री ओपन में। सतपुते साहब से जुड़ते हैं, वो आपको आज अपनी जादुई छड़ी इस पर घुमाते हुए दिखेंगे और बताएंगे कि उनको कहाँ दिखता है ये काउंटर पहुंचते हुए। 75,000 शेयर ट्रेड हुए हैं। आपकी राय सतपुते साहब? सर जी, इसका आज का टारगेट मैं सीधा कह देता हूँ, ये कम से कम 35 to 37 इस ट्रेजेक्टरी में इसको जाना है। नाउ आई विल कम टू द टेक्निकल जस्टिफिकेशन। एक तो अगर आप यहाँ पे डेली चार्ट देखते हो तो यहाँ पे 26 अगस्त यानी 3 महीने से एक बड़ा कंसोलिडेशन हो रहा था, और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट विद राइज इन वॉल्यूम लास्ट वीक फ्राइडे हमने देखा। और जो पैटर्न है दैट्स अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन
और ये बड़े टाइम फ्रेम पे जब होता है तो टारगेट भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन इतना जितना जबरदस्त उतना टारगेट आने के चांसेस आप ये कह सकते हैं कि जल्दी आते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कंसोलिडेशन था वो 8 रुपए का कंसोलिडेशन था। जो नेकलाइन है यानी जो ब्रेकआउट लेवल है दैट इज एट 28.50। सो 28.50 प्लस 8 रुपीज अगर आप करते हैं तो लगभग आप कह सकते हैं कि 3650 का टारगेट बनता है ये डेली चार्ट पे। अगर आप इसको वीकली चार्ट पे लेके जाते हो तो सर जी इसका टारगेट तो और बड़ा बनता है, दैट कम्स टू 45। बट प्रोबेबली आपको इसके लिए एक आध महीने का वक्त लगेगा, क्योंकि जो वीकली चार्ट है दैट्स अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन दैट सिंपली शोज कि यहाँ पे आपका जो बॉटम है मैन इंफ्रा का ये लग चुका है। तो वीकली पे कंफर्मेशन मिलता है और डेली पे कंफर्मेशन मिलता है। तो आज जैसे हेमंत भाई कह रहे थे कि काउंटर 10% ऊपर खुलेगा उसके बाद आपको एंट्री लेनी है और इसमें 20% का सर्किट पक्का लगेगा, क्योंकि जो डिलीवरी मार्किंग है वो 75% डिलीवरी यहाँ पे उठी है। तो आज का हीरो रहेगा मैन इंफ्रा। बात है। और देख लीजिए मैन इंफ्रा आज का हीरो रहेगा। और मेहरबून ईरानी साहब ने सही गेस कर लिया था। मेहरबून ईरानी साहब का मैसेज आ गया, मैन इंफ्रा है क्या क्वेश्चन मार्क, मतलब गेस कर लिया था, मैं मानूंगा। बढ़िया गेस किया मेहरबून सर आपने। अच्छा, जब ये बता रहे थे आशीष तो मैं देख रहा था कि दरअसल मैन इंफ्रा में इन्वेस्टर्स कौन से हैं, और ये तो हम लोगों का कल का खिलाड़ी आज भी कई बार रह चुका है। और आज ये देखिए 52 वीक हाई लगा देगा ये स्टॉक 33 रुपये 90 पैसे की, तो देखिए ऊपर ये निकल ही जाएगा और 35 रुपये का टारगेट जो आपको 20% का सर्किट वाला है वो हासिल हो जाएगा। राधाकृष्ण दमानी साहब ने 1.34% शेयर खरीदे थे, मैं देख रहा था 2015 में 36 रुपए के भाव पर, तो उनके कॉस्ट से नीचे आवाज के दर्शकों के लिए देखिए मौका आज मिलता हुआ नजर आएगा। आरजे साहब का भी, झुंझुनवाला साहब का भी देखिए शेयर है इसमें 1.25% के आसपास। क्या बात है। तो 35 तो आपके सामने स्क्रीन पर थोड़े ही सेकंड्स में आपको आता हुआ दिखेगा। और दो बहुत ही दिग्गज प्लेयर्स आपको इसमें इन्वेस्टेड दिख रहे हैं। तो आपको अगर ये आज ना मिले तो ये एक पोजिशनल कॉल भी हो सकती है, जैसा कि आपको सरपुते साहब ने बताया कि यहाँ पर उनका लक्ष्य 35 से भी ऊपर है। आज यहाँ